वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम स्पेशली आरओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इफ़ इन केस आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम होता है तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। और आगे आने वाला जो आपका अगले साल में उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 होगा उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कहें तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और पूरी पॉसिबिलिटी है, मतलब ऑलमोस्ट समझो आपकी 50 से 60% तो आपको पेपर यहीं से मिल जाएगा, मतलब ज्योग्राफी का। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ने से पहले इतना कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ये 3 काम हैं जो आपको ज़रूर करने हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपका सबसे पहले नाम अनाउंस करूंगा कि आपने कितना अच्छा यहाँ पर काम किया है, आपने अपने आप को यहाँ पर टेस्ट किया, बाकी सब लोगों के लिए भी आपने कुछ ना कुछ किया है यहाँ पर आंसर्स करके। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट ये कहा गया है? अब ये कहा जाता है कैलिफोर्निया है, केंटुकी है, मोंटाना है या फिर ये है टेक्सास। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? केंटुकी। अब एग्जामिनेशन में अगर हम सोचें कि हमें किस तरीके से ये याद रहेगा कि ब्लू ग्रास की बात हो रही है, ब्लू ग्रास स्टेट की बात हो रही है, तो ये हमारा कौन सा होगा? केंटुकी। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक कलर है नीला। ठीक है, अब नीला कलर अगर हम किसी फिल्म की बात करें या फिर हम किसी ऐसी चीज़ की बात करें, ब्लू स्क्रीन की बात करें, तो ये स्पेशली आपको देखने को मिलती है किसमें? नाटकों में या फिर मूवीज़ में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब इस कलर का कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है। सो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ नाटक, तो इसके अंदर बस ये मात्रा आप हटा दो तो न, टा और का, ये आपको सिमिलर वे में यहाँ पर इस वाले वर्ड में देखने को मिल जाएगा। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। केंटुकी में इतना सा आपको बस याद रखना है, नेक्स्ट टाइम कभी भी आप कंफ्यूज होगे ही नहीं, आपको तुरंत याद आएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, यानी कि गेटवे ऑफ वेस्ट। अब ये अदन है, अंकारा है, इस्तांबुल है या फिर ये इज़मीर है। तो सही आंसर क्या होगा? इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल जो है इसको क्या बोला जाता है? पश्चिम का द्वार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्या ये नॉर्वे है, जापान है, ब्रिटेन है या फिर ये फिनलैंड है? आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ये जापान है जिसको सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए वहीं पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जहां पर पॉसिबल होगा, दूसरी बात ज़रूरी होगा, अदरवाइज जो बहुत मतलब बेसिक जनरल नॉलेज है तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है कि जब आप समीक्षा अधिकारी के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं लोअर पीसीएस या फिर उत्तर प्रदेश जो अपर पीसीएस है उसको क्रैक करने की, तो इतना तो मतलब बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए। और इफ़ इन केस कोई एकदम नया है उसके पास नहीं है बेसिक नॉलेज है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं जिनके मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा उनको एज इट इज़ याद करिए, बिकॉज वो बहुत बेसिक हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से।
अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और एग्जामिनेशंस में सेवरल टाइम्स पूछा गया है। आरओ में तो मतलब अगर आएगा भी तो ग्रुपिंग में आएगा जिसमें 2 लिस्ट वगैरह दे रखी होंगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी आरओ में बिल्कुल भी नहीं है। फिनलैंड यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग द्वार का नगर कहा जाता है। अब ये पेरिस है, ये एम्स्टर्डम है, ये मुंबई है या फिर ये सैन फ्रांसिस्को है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका सैन फ्रांसिस्को। अब ये याद कैसे रहेगा कि भैया स्वर्ग का द्वार। अब अगर स्वर्ग के द्वार की बात करें तो एक चीज़ आपको पता होगी कि भाई जब भी हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं या फिर इस तरीके से बात करें तो मतलब रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है वो, अदरवाइज स्वर्ग कहाँ नर्क कहाँ, मतलब ये कोई हकीकत तो है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को, अब इसमें सैन फ्रांसिस या फिर सेंट फ्रांसिस, ये ज़्यादातर आपको ऐसा लगेगा कि किसी पादरी की बात हो रही है, किसी पोप की बात हो रही है, इस तरीके से ये अपने आप में ये नाम जो है आपको इस चीज़ का जो है प्रभाव दिखाएगा कि भाई ये जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के किसी मतलब पुजारी की या किसी पादरी की या फिर उसके पोप की बात हो रही है। तो ये यहाँ से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा सैन फ्रांसिस्को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। अब ये नागोया है, ये टोक्यो है, ये सेंडाई है या फिर ये है आपका ओसाका। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी ओसाका जो है इसको क्या बोला जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया ये बोला जाता है। अब ये बैकाल झील है, ये ग्रेट बेयर झील है या फिर ये करदा झील है या फिर ये आपका लिंकनबर्ग झील है। तो कौन सी झील है जिसको पर्ल ऑफ साइबेरिया ये भी बोला जाता है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा बैकाल लेक। बैकाल लेक को क्या बोला जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। अब इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, अगर आपको बैकाल लेक के बारे में ये पता है कि ये बहुत ज़्यादा गहराई में या फिर गहराई वाली झील है, तो इसका मतलब क्या हो गया पर्ल जो मोती होता है वो एकदम गहराई में होता है। सो हम बात किसी कर रहे हैं साइबेरिया, तो वहीं पर ये पाई जाती है, वहीं की है ये। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। इस तरीके से इसको याद भी रखा जा सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। अब ये फिलीपींस को बोला जाता है, जापान को, ताइवान को या फिर ये बोला जाता है आपका कोरिया को। तो सही आंसर क्या है आपका कोरिया। कोरिया को बोला जाता है प्रातःकालीन शांत स्थल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी यानी कि ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप ये कहा जाता है। अब ये बेलफास्ट है, ये एवरडीन है, ये लीड्स है या फिर ये लिवरपूल है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि एवरडीन। इसको क्या बोला जाता है यूरोप की ऑयल कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डेटम रेखा ये एग्जैक्टली है क्या ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है, या फिर ये प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के मध्य है, या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन है, या फिर ये काल्पनिक रेखा है जो कि शून्य देशांतर पर है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन ए यानी कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको कवर अप करवाए हैं, जहाँ कहीं पॉसिबल था वहाँ ट्रिक का भी यूज़ किया गया है। सो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।